हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं लाइव आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे संजीव भसीन जी ने न्यूरेका में इन्वेस्टर्स को यहां पे फंसाया है। तो न्यूरेका शेयर को इन्होंने रेकमेंड किया था 1005 के रुपए पे। पहले इनको सुन लीजिए इन्होंने कहा क्या था। मैं लाइव आपको दिखा। $200 मिलियन की $200 मिलियन की बिकी थी टेलीडॉट टाइम सेल्स पे। और न्यूरेका की मार्केट कैप कैसे हो सकती है सर 990 करोड़। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ दिवाली पे 1400 का रंग दिखेगा या उसके थोड़ा सा आगे। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ दिवाली पे 1400 का रंग दिखेगा या उसके थोड़ा सा आगे। यूरेका में भी आउट परफॉर्मर, इसके पास 7 लाख यूजर है इंडिया। ये यूजर तो देखा आपने, इन्होंने टारगेट दिया था 1400 प्लस का इस दिवाली पे, और दिवाली आज से केवल 6 दिन और बचे हैं, 6 से 7 दिन बचे। इन्होंने रिकमेंडेशन किया था बाई करने की 1014 रुपये पे, और टारगेट दिया था 1400 रुपये का। ठीक है, इसके तो इस जैसी फ्यूचरिस्टिक कंपनी मेरे हिसाब से है नहीं इंडिया में। और इससे जो डायग्नोस्टिक प्रिवेंटिव और इस तरह से इन्होंने इसके बारे में, न्यूरेका के बारे में कहा था। मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ। अब ये जो शेयर इन्होंने रेकमेंड किया था, ये शेयर इन्होंने रेकमेंड किया था 13 सितंबर को, 2022 के 13 सितंबर को। 13 सितंबर को इन्होंने 1005 रुपये में इन्होंने खरीदने की बात करी थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शेयर पिटा कैसे, शेयर का हाल क्या है। दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है कि देखो, मसला क्या है ना कि संजीव भसीन जब भी किसी शेयर को जहाँ पर रिकमेंड करते हैं वो शेयर वहीं से गिरना शुरू, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस बात की तो गारंटी नहीं, लेकिन वहाँ से गिरेगा जरूर, इस बात की ऑलमोस्ट 90% गारंटी होती है। तो मैं आपको न्यूरेका का, यहाँ पे न्यूरेका का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, और इन्होंने 13 सितंबर को यह रेकमेंड किया था, और 13 सितंबर को मैं आपको इस शेयर की हालत दिखाता हूँ। आप देखेंगे इस शेयर के बारे में, ये शेयर मैं आपको दिखाता हूँ 13 सितंबर को। थोड़ा सा और हमें पीछे चलना पड़ेगा। चलिए हम 13 सितंबर को चलते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हाँ, ये देखिए 13 सितंबर को इस शेयर की प्राइस ऑलमोस्ट कितनी थी, 1007 रुपये। अब यहाँ से करंट में इसकी हालत, जिस दिन इन्होंने रेकमेंड किया था उसी दिन से गिरावट शुरू हुई, और लगभग आज 15% करेक्ट होके मिल रहा है। तो दिवाली से 6 दिन बचे हैं। क्या लगता है आपको कि इस 6 दिन में यह शेयर 15% रिकवर करेगा, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा नहीं जा पाएगा किसी कीमत पे? अगर 865 रुपये का भाव है तो 1400 ऑलमोस्ट इसका ऑलमोस्ट 75% से भी ज़्यादा ये नहीं दे सकता है रिटर्न यहाँ से। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कभी भी ना इनको सुनिए ज़रूर, लेकिन कभी इनके भरोसे ट्रेड मत करिए। मैं आपको इनकी कुछ और अगर एनालिसिस दिखाऊंगा दोस्तों, कि पहले भी भसीन साहब ने न्यूरेका को रेकमेंड किया था, और उस समय टारगेट इन्होंने और ज़्यादा देखा। ध्यान से देखिए, 1700 दिखता है। तो इन्होंने कहा था कि 1700 का भाव बताया था, 1700 का भाव। दोस्तों न्यूरेका पे पर्सनल अगर मेरी राय माने तो न्यूरेका वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है मेडिकल फील्ड में, लेकिन इतना बड़ा बड़ा टारगेट फेंक देना और दिवाली तक 1400 1500, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया भसीन साहब। और अब आइए थोड़ा सा हम अपनी लेवल से एनालिसिस करें। एक एज ए स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे, मैं एक स्टूडेंट के तौर पे अगर एनालिसिस करूं, तो मैं न्यूरेका की अगर बात करूं, न्यूरेका नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है। मैं पर्सनली इसमें रिकमेंड करता हूँ आप SIP करें। ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है। अब देखिए एक और चीज़ है कि आप बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे सेट नहीं कर सकते। स्टॉक 162 की PE पे ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम इसने 2175 रुपये, और ऑल टाइम लो इसने 855 रुपये बनाए। दोस्तों इतना लंबा टारगेट बनाने का एक रीज़न भी है, क्योंकि जब ये लिस्ट हुआ था उस समय था हमारे पास कोविड, और कोविड में मेडिकल किट बनाने वाली ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाई थी, नो डाउट। तो फिर दोबारा ये सोचना कि ये कंपनी 21 तक जाएगी, इसके लिए हमें काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अगर इस कंपनी की अगर हम बात करें तो किस तरह से इसने रिटर्न दिया था कोविड के बाद से, और कोविड के बाद से इसकी काफ़ी अच्छी हाइक मिली थी, लिस्टिंग गेन मिला था, काफ़ी अच्छा ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा ये पिटा भी है, नीचे मिल रहा है। तो हम इसमें SIP कर सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, मजे की कंपनी है, बहुत अच्छा रिटर्न दे देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में देगी, इतना जल्दी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम कंपनी की अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इस बार इसका रिजल्ट कैसा रहा बच्चों। सेल्स अगर आप नज़र डालेंगे तो सेल्स कितना अच्छा ग्रो किया था 2021 में, ठीक है, और उसके बाद देखिए सेल्स कैसे डाउन हुआ, 119 करोड़ से सीधा 46 करोड़, और उसी तरह से ये कंसोलिडेट हो रहा है। इस बार भी क्या हुआ, इसका सेल्स कम हुआ है। और अगर हम इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं यहाँ पे। अगर पिछले दिसंबर की क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा घटा है इसका।
कंपनी बहुत अच्छी है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये भी नुरेका का कम हुआ है, नेट प्रॉफिट भी बच्चों यहाँ पे कम हुआ है। कंपनी में अच्छा है, लेकिन अचानक कोविड के बाद से इसकी इतनी अच्छी हाइक हुई थी कि उस कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो उतना अच्छा ग्रोथ इस कंपनी के द्वारा नहीं देखने को मिल सकता। लेकिन हाँ, कंपनी बहुत अच्छी है, मैं पर्सनली इसमें काफ़ी बुलिश हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम SIP इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आज से 5 साल 6 साल 10 साल के बाद से सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही यूज़ होने वाली हैं मेडिकल फील्ड में, और उस फील्ड में ये मास्टर है। तो ये हाल है दोस्तों नुरेका का। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि भसीन साहब बहुत अच्छे यूँ कह सकते हैं एनालिटिक हैं, बहुत अच्छा शेयर बताते हैं, लेकिन उनके कॉल पे ट्रेड लेना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी ट्रेड ले, आप अपने रिसर्च से लेना, मेरे रिसर्च लेना, उनके रिसर्च से ले, आप एक बार अपनी सोच समझ जरूर लगाएं, क्योंकि मार्केट का कोई भगवान नहीं है। ऐसा नहीं कि भसीन साहब ने कहा तो बढ़ेगा या फिर उन्होंने कह दिया तो घटेगा, बट अपनी रिसर्च जरूर होनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्या आप भी कभी, एक मोस्ट रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि आप भी कभी भसीन साहब की कॉल पे फंसे हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और भसीन साहब की कॉल को आप देखते जरूर होंगे, मुझे पक्का पता है। लेकिन हाँ, ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि आप एक समझदार ट्रेडर और इन्वेस्टर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मेरा मकसद किसी को ऑफेंस करने का नहीं था, रिपीट, मैं बस अपना ओपिनियन देख रहा था कि भसीन साहब को मैं भी फॉलो करता हूँ और उनके कॉल का मैं ऐसे एनालिसिस कर लेता। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और रिसर्च के साथ। तब तक खूब ख्याल रखिए, इन्वेस्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।